कोई कहे कि इस वाक़े में इतनी कोई तौहीन नहीं है कि आप इतना उछल रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, तो चलो इस वाक़े को मैं यूँ कर देता हूँ, फिर इसको भी तौहीन ना कहो कि मौलवी जर्जिस साहब की माँ जंगल जा रही थी, जर्जिस की माँ बड़ी खूबसूरत थी। किताब सीरत जर्जिस, और यह किताब मैं लाया पाकिस्तान से, सफ़ा नंबर 181 जाके देख लो, किसी के बाप में दम हो तो जाके देख लो। किताब पाकिस्तान से छपी, मैं पाकिस्तान से लेकर आया, सीरत जर्जिस। उसके सफ़ा 181 में लिखा है, जर्जिस की माँ जंगल जा रही थी, बड़ी खूबसूरत थी, दो नौजवानों ने देखा बड़ी खूबसूरत है, हसीना मटकती ठिलकती चली आ रही है, टूट पड़े और उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया, फिर वो हामला हुई, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। किताब सीरत जर्जिस, सफ़ा 181। बुरा लगा? इसके जमात के चाहने वालों के चेहरे के जोग्राफिया बदले? बात कड़वी लगी? बेगैर तो तुम्हारे मौलवी के नाम से फर्जी किस्सा बना के सुना दो तो बुरा लगता है, और अल्लाह के वली की माँ पर तोहमत तुम्हारा मुल्ला झूठी लगा रहा है, तुम्हारे चेहरे के जोग्राफिया तब नहीं बिगड़ते? हंसते हो जब तुम अपने मौलवी को दाद देते हो, नजराने दे दे के उनको नवाजते हो। खबीसो, कौन सी जमात में, जहन्नम की जमात में ले जा रहे हो? और जब बरेली जवाब देते तो फिर इनको हिंदुस्तान के बुरे हालात नज़र आते हैं, हिंदुस्तान में हालात ख़राब है, तो तेरा मौलवी गुस्ताखी करता क्यों है कि जवाब हमें देना पड़े? हालात तो हमें भी दिख रहे हैं। सरकार गौसे पाक की माँ कौन थी जानते हैं आप? बस एक जुमला, एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ, अज़मत की बात है। अबू साले गौसे आज़म के वालिद जवान थे, दिन में रोज़ा रखते थे, रात में तहज्जुद पढ़ते थे, इबादत करते थे, जंग के मौके पे जंग में जाते, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप मुसलसल रोज़े से हैं, इफ्तार और सहरी के वक्त खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, मुफलिसी का दौर है, 2-3 दिन से आप मुसलसल रोज़े रखते थे, पानी पीकर सहरी करते थे, पानी पीकर इफ्तार करते थे, दरिया के किनारे बैठे इफ्तार के इंतज़ार में, मगरिब का वक्त हो तो इफ्तार करूँ, रोज़े से है। एक सेब दरिया का में बहता हुआ आता है, देखा कि सेब आ रहा है, हाथ बढ़ाया, सेब को पकड़ लिया, वही सेब खा के इफ्तार कर लिया। बाद में ख्याल आया कि सेब पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ रहा है, किसका है अल्लाह जाने, यकीनन किसी के बाग का सेब है, और जिसके बाग का सेब है मैंने उसकी इजाज़त के बगैर ये सेब खा लिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इस सेब के बारे में मुझसे हिसाब लिया तो मैं क्या अल्लाह को जवाब दूँगा? पकड़ ना हो जाए। अब उसी दरिया की उल्टी रवानगी की तरफ चले, और चलते चलते जब आगे बढ़े, दरिया के किनारे किनारे देखा कि एक सेब का बाग है और एक दरख्त, उसकी शाखें, उसकी जो टहनियाँ है वो पानी की तरफ झुकी हुई है। समझ गया यही दरख्त से सेब टूटा है, पानी में बहता हुआ आया है। मालूम किया भाई ये बाग किसका है? लोगों ने कहा ये अब्दुल्ला इब्न सुमई जीलान के बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग वली, बड़े अमीर व कबीर, ये उनका बाग है। आप हज़रत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा ऐसा हो गया, पूरा वाक़या बयान किया। एक सेब आया, मैंने इफ्तार कर लिया, ख्याल आया कि अल्लाह ने क़यामत में हिसाब लिया, पूछा तो क्या जवाब दूँगा? मालूम होता है ये आप ही के बाग का सेब है। मैं इस खातिर आया हूँ कि मेरे पास उस सेब की कीमत देने के लिए पैसे नहीं है, मैंने बग़ैर इजाज़त आपके बाग का सेब खा लिया है, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला ने सर से पैर तक देखा, हैरान हो गए, ये नौजवानी का आलम, इस आलम में तो लोग ऐशो इशरत में मुब्तला होते हैं, ये बंदे का हाल ये कि रोज़े रखता है, नमाज़ें पढ़ता है, खूबसूरती नौजवान आदमी, औरतों में और लड़कियों में का रसिया होता है, इस आलम में इबादत का ये आलम, इस शबाब में इबादत और उस पर अल्लाह का खौफ, ये कि एक सेब खा लिया तो उसके लिए माफ़ी के लिए आया, वरना लोग तो करोड़ों लाखों के माल हड़प कर जाते तो डकार नहीं लेते। आप समझ गए कि अल्लाह का कोई बहुत बर्जीदा बंदा, बड़ा नेक बंदा है। कहा नौजवान एक शर्त पे हम माफ़ करेंगे, शर्त यह है कि 1 साल तक हमारे बाग की तुम्हें रखवाली कर दी हो, और अगर 1 साल तुमने हमारे बाग की रखवाली की उसके बाद हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। आपने कहा मंजूर है। अब बाग में आप रहने लगे और वो बाग में जो है साफ़ सफाई करते हैं, दरख्तों को पानी डालते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। चंद अरसा गुजरा, कुछ अरसे के बाद हज़रत अब्दुल्ला अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में पहुँचते और आवाज़ दी, कहा कि अबू साले कुछ मीठे अच्छे लजीज किस्म के सेब तोड़ो, शीरी और मीठे सेब तोड़ो और हमारे दोस्तों की ज़ियाफ़त करो, हमारे दोस्तों को खिलाओ, मेहमान नवाजी करो इनको।
चुनांचे हज़रत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, कुछ सेबों को तोड़ा, एक थाल में सजाया, थाल के लाकर वो दोस्तों के सामने रखा। दोस्तों ने जैसे सेब तोड़ के खाना शुरू किया, हर सेब बदमज़ा, हर सेब खट्टा, कोई मीठा नहीं उसमें। वो खा खा के रखते जाते तो कहते ये तो सिर्फ मज़ा ही नहीं है, लजीज ही नहीं है, ये तो बदमज़ा है, खट्टा है, ये इसका मज़ा अच्छा नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला नाराज़ हुए, कहा अबू साले इतने अरसा हो गया तुम्हें बाग की रखवाली करते हुए, अफसोस कि तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला कि किस दरख्त का सेब कितना मीठा होता है और सेब पकता कब है। तुम सेब के बारे में नहीं जानते, दरख्तों के बारे में नहीं जानते। आप बड़े अदब से अर्ज़ करते हैं कि हुजूर खुदा की कसम मैं इन सेब के बारे में नहीं जानता, इनके मज़ों से वाकिफ़ नहीं, इसलिए कि आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, सेब खाने के लिए नहीं कहा था। खुदा की कसम आज तक मैंने इसका एक सेब भी नहीं खाया है। ये तकवा था। वो और अब्दुल्ला मुतासिर हो गए, ज़हन में उनके एक बात आ गई। 1 साल की मुद्दत गुजरी, हज़रत अबू साले आए, हाजिर हुए, कहा हुजूर आज 1 साल पूरा हो गया, अब आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया वो जो एक सेब मैंने बग़ैर इजाज़त के आपके बाग का खाया है। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते नहीं नौजवान, ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, अब एक शर्त और है, उसको पूरा कर दो, उसके बाद तुम्हें माफ़ी दी जाएगी। कहा हुजूर अब क्या शर्त है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। कहा हुजूर जान लीजिए मैं एक मुफलिस आदमी हूँ, मेरे खुद खाने के ठिकाने नहीं, मैं आपकी बेटी की कैसे मतलब परवरिश कर पाऊँगा, कैसे उसकी देख रेख करूँगा? वो शहज़ादी है, आप इतने अमीर व कबीर, बाग के मालिक, महल में रहते हैं, नाज़ो अंदाज में पली हुई बच्ची आपकी, महलों का लुत्फ़ उठाने वाली, मैं गरीब मुफलिस आदमी, मैं तो एक वक्त का उसके खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकता। कहा उसकी परवाह नहीं, हमारी इकलौती बेटी है, ये सारी दौलत जो है वो हमारी बेटी के ही नाम है, तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तुम उसकी देख रेख करो और बाहैसियत शोहर उससे निकाह कर लो, हम सिर्फ निकाह करना चाहते हैं। कहा हुजूर अगर ये बात है तो फिर मुझे मंजूर है। कहा सुन लो उसमें कुछ ऐब है, ऐसा ना हो कि बाद में शिकायत करो कि आपने ऐसी एक ऐबदार लड़की का निकाह मुझसे कर दिया और फिर तुम पछताओ, तो पहले ऐब सुन लो उसके। कहा हुजूर क्या ऐब है उसमें? कहा ऐब यह है कि वो आँखों से अंधी है। कहा हुजूर मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं। कहा सुनो अभी बात पूरी नहीं हुई है, कानों से बहरी है। कहा हुजूर कोई बात नहीं मुझे मंजूर है। कहा मुंह से गूंगी है। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर है। कहा हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, अब भी ऐसी लड़की से निकाह करना चाहूँगी? आप बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी फ़िक्र के, बग़ैर तवक्कुफ़ के कहते हुजूर अगर ये माफ़ी की शर्त है और इस शर्त की बुनियाद पर अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो ये सौदा सस्ता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। कहा अजीब नौजवान हो, ऐसी ऐबदार लड़की से निकाह के लिए तैयार हो? कहा हुजूर आखिरत की पकड़ बड़ी सख्त है, ये तो छोटी बात है मेरे लिए। कहा ठीक है जाओ आज तुम्हारा निकाह असर बात कर दिया जाए। असर के बाद निकाह हुआ, रात आई, दुल्हन को कमरे में सजा के बिठा दिया गया। अपनी दुल्हन के कमरे में अब हज़रत अबू साले पहुँचे, जैसी सलाम किया, घूंघट उठाया और दूसरे पहलू ही कदम वापस लौटे, भागते हुए आए। हज़रत अब्दुल्ला तख्त पे बैठे हुए थे। कहा नौजवान क्या हुआ अबू साले, क्यों भागे? आज की रात तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, आज की रात तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई रात है। कहा हाँ हुजूर आज बीवी के साथ होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने घूंघट उठाया और जिस दुल्हन को देखा वो मेरी दुल्हन मालूम नहीं होती, इसलिए कि आपने तो कहा था वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, लेकिन खुदा की कसम मैंने तो देखा वो हुस्न का, जमाल का पैकर है। इतनी हसीन और खूबसूरत औरत मैंने आज तक गिलान में नहीं देखा और सरकार उसमें कोई ऐब नहीं। मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया, जो इस बात की दलील है कि वो गूंगी नहीं है, कानों से सुनती है तभी तो जवाब दिया। मैंने जब घूंघट उठाया तो शर्म के मारे उसने अपने घूंघट को खींचा, तो इसका मतलब हाथों से लूली नहीं है। और जब मैं तेजी से कमरे से भागा तो मेरे पीछे तक आई कि आप क्यों जा रहे हैं पूछते हुए, इसका मतलब वो पैरों से लंगड़ी नहीं है। हुजूर वो तो कोई और है। मालूम होता किसी और की दुल्हन मेरे कमरे में पहुंचा दी गई है, दुल्हन तब्दील हो गई है, ये मेरी बीवी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला मुस्कुराए, कहा नौजवान साहबजादे वो तेरी ही दुल्हन है, वो मेरी ही बेटी है, उसका नाम फातिमा है, और जो मैंने कहा था वो झूठ नहीं, वाक़ईनन उसमें ऐब है मगर तुम समझ ना सके। सुनो जो मैंने उसके ऐब बताए तो वह ऐब इस एतबार से, मैंने कहा वो आँखों से
से अंधी है तो अंधी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर मर्द को देखा नहीं है। कानों से बहरी इसलिए कि आज तक किसी गैर मर्द की आवाज़ को अपने कानों से सुना नहीं है। गूंगी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर मर्द से गुफ्तगू नहीं की है। हाथों से लूली इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ उठा नहीं है। पैरों से लंगड़ी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसने कभी कदम बढ़ाया नहीं है। मैं बड़ा परेशान रहा करता था कि मेरी इतनी नेक सीरत बच्ची के लिए कहाँ से मैं रिश्ता लाऊं, कहाँ से ऐसा नेक मर्द लाऊं। अल्लाह ताला ने तुम्हें पहुंचा दिया, जो जिसका हिस्सा था वो तक खुद पहुंच गया। ये तुम्हारी ही दुल्हन है। कौन थी ये दोशीदा? कौन थी वो लड़की जिसने किसी गैर मर्द को देखा नहीं, किसी गैर मर्द से बात नहीं किया, शरीयत के खिलाफ जिसका कदम नहीं उठा, शरीयत के खिलाफ जिसका कभी हाथ नहीं बढ़ा? कौन थी वो? ये हमारे गौसे आजम की माँ थी। जब माँ और बाप इतने मुकद्दस होते हैं तो फिर वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। तो अगर औलाद नेक चाहिए तो पहले खुद नेक होना पड़ता है। हमारा आलम यह है कि हम तो खुद गुनाहों में मुब्तला है, गुनाहों में गर्दन तक डूबे हुए, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नेक बने। झूठ हम बोलते हैं मगर सोचते हैं बच्चा हमारा सच्चा हो। लनफन हम करते हैं लेकिन हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा दयानतदार और ईमानदार हो। याद रखो, जैसा दरख्त होगा फल वैसे ही आया करते हैं। अगर फल अच्छा चाहिए तो दरख्त की पासबानी भी अच्छी होनी चाहिए, दरख्त भी अच्छे होने चाहिए। वो गौसे आजम की माँ और बाप जो इतने मुकद्दस है, ऐसी मुकद्दस खातून पर एक खबीस की औलाद एक झूठी किताब, झूठा हवाला देकर झूठ गढ़ता है कि वो तन्हा जंगल में जा रही थी और माज़अल्लाह उनके साथ ये सब अमाल हुए। याद करना, वो गौसे आजम की माँ नहीं थी बल्कि वो तेरी माँ हो सकती है। और देखिए, ऐसे खबीस को ये बुजुर्गों की गुस्ताखियाँ करते हैं तो चलता है, लेकिन ऐसे खबीस को इनके जमात के मौलवी की बुलंदी पर ले जाते। ज़रा सुनिए, ये अभी लॉकडाउन के बाद जलसा हुआ, ये अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ। ये मौलवी तौहीर आलम नाम है इसका। सुनिए भाई, इधर तवज्जो रखिए, वो जो कर रहे हैं वो अपना काम उनको करने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप। ये बिहार में जलसा हुआ। ये जर्जिस की तारीफ करते हुए क्या बोलता है, ऐसे बलात्कारी की तारीफ देखो कैसे करते हैं। नबी की तारीफ इनको गवारा नहीं, औलिया की तारीफ इनकी ज़बानों से नहीं निकलती। वहाँ शिर्क के फतवे आ जाते हैं। बुजुर्गों की तारीफ करो तो, इमामों की तारीफ करो तो वहाँ पर कुफ्र और गुमराहियत हो जाती है, मगर अपने बेगैरत बलात्कारी मुल्लाओं को किस चने के झाड़ पे चढ़ाते। ज़रा इस मौलवी से सुनिए आप। देखता हूँ मौलाना जर्जी साहब की तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती होती होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती होती होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात की तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला न करें, शोरगुल न करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब अजब पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। 55 साल का खूसट बुड्ढा हो गया और उसको कम उम्र नजर आ रहा है। हाँ बेटा, इतना बच्चा है कि अभी दूध पीते निकला है, अभी निप्पल से अभी दूध पी के। इतना छोटा खतीब इसको हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। और आगे सुनिए खबासत इसकी। अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फायद हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी है और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और इसी ज़बान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूत भी नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है। हजरत आदम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ भाई। 12 साल का भगोड़ा मर जाएगा, ये नहीं बैठेगा कभी, ना मेरी ज़िंदगी तक बैठेगा ना अपनी ज़िंदगी तक बैठेगा। भाई मौत तो एक दिन सबकी है, इंसान के लिए तो मौत यकीनी है, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। 12 साल का तो अरसा हो गया,
12 साल का भगोड़ा इतना बड़ा खतीब है कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ भाई साहब। क्या रसूलुल्लाह नहीं है खतीब? हजरत अली नहीं? अरे दाऊद अलैहिस्सलाम तो वो खतीब थे कि जिनके बारे में हदीसों में आता है कि जब आप खुतबा इरशाद फरमाते, जब आप तौरात की तिलावत करते तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे, पहाड़ झूमने लगते थे। ये हजरत दाऊद की खिताबत का आलम था। और ख़ुद रसूलुल्लाह की खिताबत का आलम क्या था? बड़े बड़े फसीओ बलीग, बड़े बड़े खुतबा देने वाले, बड़े बड़े अरब के माहिरीन, ज़बान के धनी रसूलुल्लाह के सामने ऐसे हो जाते जैसे उनके मुंह में ज़बान नहीं, गूंगे। और उसी को आला हज़रत ने एक शेर में यूँ ढाल दिया, तेरे आगे है यूँ लचे दबे फुसहा अरब के बड़े बड़े, यूँ जानिए कि मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये रसूलुल्लाह की फसाद थी। वो मौलाए कायनात जब बोलते थे तो उनकी फसाद में लोग झूमने लगते थे। वो गौसे आज़म कि सरकार गौसे आज़म जब मिंबर पे बैठ के खुतबा देते, लोगों की रूहें तक निकल जाया करती थी, लोग कपड़े फाड़ लिया करते थे। खुद गौसे आज़म के बारे में आता है कि आप खिताब करते करते जोश में आते तो मिंबर से आप कई कई फीट बुलंद हो जाते और हवा में परवास करने लगते। और ऐसे खतीब थे सरकार गौसे आज़म कि कई कई लाख का मजमा होता। माइक का दौर नहीं था, उस ज़माने में माइक नहीं था, बगैर माइक के तकरीर होती है। और ये गौसे आज़म की करामत उलमा ने बयान की कि जो आवाज़ पहला फर्द सुनता था उतनी ही बुलंद आवाज़ आखिरी इंसान सुनता था। ऐसे ऐसे खतीब गुजरे, लेकिन हज़रत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब नहीं गुजरा। लेकिन मैं आपको दाद दूंगा और आपकी तारीफ़ करूंगा कि इसकी औकात आप बंगाल वालों ने दिखाया है। और ये तिलमिला गया तो एक जगह बंगाल का रोना लो के बैठा है, कहा कि एक तरफ तो मुझे खतीब आज़म बोल रहे हैं, लेकिन बंगाल वालों ने मेरी दुर्गत क्या की है, मेरी औकात क्या बताई है, उसी की ज़बानी सुनिए, मैं नहीं सुनाता हूँ। सुनिए आप बंगाल वालों ने क्या किया भाई उसके साथ, सुनिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमियों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी ना लिख के चतुर्वेदी लिख दिया। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, हम क्या करें। कमियों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी ना लिख के चतुर्वेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, हम क्या करें। इसलिए चतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज़ काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी जर्जिस आलम, जर्जिस, मेरा नाम जर्जिस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जिस आलम देख लेता हूँ, इश्तिहार में लगता मैं हूँ ही नहीं जर्जिस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जिस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जिस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तब्दील करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था, वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जिस आएगी, तकरीर करवाएगी, उसने लड़की बना दिया। लाल गोला की तरफ तब्दील करने गए। ये कहाँ है भाई लाल गोला? मुझे नहीं मालूम, आप लोग बंगाल के तो आप जानते होंगे। हाँ, मुर्शिदाबाद दूर है यहाँ से, 6 घंटे का रास्ता है। लेकिन यहाँ देखिए हमारे नाज़िम जलसा अच्छी उर्दू बोल रहे थे, तो ये जिस बंगाल के जिस इलाके में गया वहाँ चतुर्वेदी को, नॉट चतुर्वेदी, चतुर्वेदी को, मैं आगे जुमला नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। इसकी औकात बंगाल वालों ने दिलाई कि वाकई तो चतुर्वेदी है। वो हमसे कह रहा है जब अब मैं आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, लेकिन क्या मौलाना जर्जिस, जर्जिस मेरी मौलाना जर्जिस, कहाँ से खींच कर लाए बोल जर्जिस। लग रहा पता नहीं हम वहाँ से नागालैंड से आ रहे हैं। मौलाना जर्जिस आएगी, तकरीर करवाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई अब जैसी गाड़ी हमसे कहते ढुके दादा, ढुके ढुके ढुके, गाड़ी खुल गया। मैं जल्दी से घुस गया, मैंने कहा ढुके ढुके क्या होती है, अब गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में, चल के अब हम बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब आइंदा
बंगाल वालों ने कहा उसको, लाल गोला वालों ने, कि अगले साल फिर आएंगी, तो इसने कहा ऑपरेशन करा के आएंगी, यानी औरत बन के आएंगी। अब जब बंगाल आए तो पूछना ऑपरेशन करा ली? बन के आ गई तू मोहतरमा, किससे निकाह करना है तेरा? अब जींस तो बदलवा ली तूने। ये असल में मामला क्या है? बहरहाल आप हंस रहे हैं, मेरा मकसद हंसाना होता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तकरीर संजीदा ही रहे, लेकिन हालात ऐसे हैं, मजबूरियाँ ऐसी है कि इनकी असल शक्ल दिखाने के लिए आपके फ़हम व अक्ल और इदराक के हिसाब से मुझे वीडियो दिखानी पड़ती है। ज़्यादा हाई फाई लेवल की तकरीर यहाँ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक तो ज़बान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग बंगाल के, आप उतनी उर्दू, गाढ़ी उर्दू नहीं समझते या उतनी बड़ी बातें नहीं समझते, तो मैं बहुत हल्के लेवल में बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम ये समझ लें कि ये अल्लाह की मार है कि जिसने बुजुर्गों का मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला ने खुद उसकी ज़बानी उसका मजाक बना दिया। ये अल्लाह की मार है, और दुनिया में मजाक बना है, खुदा की कसम आखिरत में भी इसका मजाक बन जाएंगे। तो सिर्फ दो रास्ते हैं मौलवी जर्जिस के लिए। पहला रास्ता, या तो किताब दिखा दे हमें, और किताब नहीं है तो तौबा कर ले। मगर अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये इब्लीस के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, बहुत प्यारा जुमला है, इसको गार्ड बांध के रख लीजिए। अगर हमसे गलती हो जाए ना, हमारे उलमा टोके कि भाई ये गलती आपसे हो गई, और वाकई वो गलती है, वाकई अगर वो गलती हो, तो अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत में ये तौफीक रखी है कि हमारे उलमा, हमारे मुक़र्रिरीन, हमारे ख़तीब गलती वाज़े होने पर और गलती का पता चल जाने के बाद और गलती साबित होने के बाद तौबा से पीछे नहीं हटते। वजह यह है कि याद रखिए, गलती पर तौबा करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और गलती करके अड़े रहना ये इब्लीस का तरीका है। हम बरेली वाले हैं, तौबा बरेली में सिखाया जाता है, और गुनाहों पे अड़ना ये देवबंद और थाना भवन में सिखाया जाता है। ना अशरफ अली थानवी ने तौबा की, ना गंगोही ने तौबा की, ना नाना तवी ने तौबा की। गुस्ताखियाँ करते रहे, किताबों में ऑल फॉल बकते रहे, लिखते रहे। ये हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा कि रसूल का इल्म गैब ऐसा है जैसे जानवर और पागलों का इल्म है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नबी के इल्म को जानवर और पागलों से तशबीह दी। और यही नहीं, एक भी ऑडियो दिखा देता हूँ, चलिए अब सुनी लीजिए, वो अगर बात आ गई है। इस खबीस का नाम सुनाऊंगा, शायद ये इस तरह आता भी होगा। क्या नाम है इसका? ताहिर गयावी, सुना है आपने नाम? जरा देखिए, ताहिर गयावी को सुन लीजिए। सुनिए क्या कहता है। ये नेट पर डली हुई है इसकी ऑडियो में तकरीर है, वीडियो में नहीं है। मैंने फ़ोटो इसलिए लगाया है कि इसकी शक्ल देख के इस खबीस को पहचान लो कि जहन्नमी कैसे होते हैं। ज़रा देखिए किसकी क्या तौहीन कर रहा है खबीस। और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते, पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है, तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। जहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलिथीन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलिथीन में बंद है, तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पेट है ना, जब खुलेगा तो पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पेट है और बड़ा शानदार लेबुल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबुल वाला जो प्रोटीन है ये फट जाएगा क़यामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर
शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि ये तो दरूदे पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पॉलिथीन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलावत है, नापाकी है। मस्जिद में जो आप दुरूद व सलाम माइक पर पढ़ते हो, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, ये जो सलाम पढ़ते हो, इसकी मिसाल कैसे देता है कि जब आदमी बीमार होता है, डॉक्टर कहता है खून और पेशाब टेस्ट कराने के लिए लाओ,